Hi, ladies and gentlemen. This is my 20th video on diabetes education series of videos. इसका टाइटल है वेट मैनेजमेंट इन डायबिटीज। अब वेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है डायबिटीज में। तो ओबेसिटी को हम लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी इज ए मेटाबॉलिक डिजीज जस्ट लाइक डायबिटीज। तो पहले एक पुराना जमाने में बोलते थे कि वेट इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नो, इट्स नॉट ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एनी मोर, इट्स ए साइन ऑफ डिजीज। सो बेसिकली जो फैट होता है बॉडी के अंदर वो कोई इनर्ट सब्सटेंस नहीं होता है, वो बड़े सारे केमिकल्स रिलीज करता है, उससे बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसे समझिए कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको एक बीमारी है, और किसी को डायबिटीज विद ओबेसिटी है तो उसको दो बीमारियां हैं। तो नेचुरली उसका कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होगा, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है डायबिटीज के और ओबेसिटी के, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट का डैमेज और स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी, और कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर। तो ये ओबेसिटी में भी होता है, डायबिटीज में भी होता है। हाइपरटेंशन, और फिर हाइपरटेंशन फिर फर्दर डैमेज करता है हार्ट को और किडनी को। तो ये सब ओबेसिटी और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में बहुत बड़ा ओवरलैप होता है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट को ओबेसिटी है डायबिटीज के साथ में, तो ओबेसिटी मैनेजमेंट भी एक एक वो होता है, टारगेट होता है। क्योंकि ओबेसिटी का अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ उसका अच्छे तरीके से, तो कहा जा सकता है कि बीमारी का एक पार्ट अनटैकल्ड या अनट्रीटेड रह गया। अच्छा, ओबेसिटी डायबिटीज करती भी है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो बीटा सेल्स है पैंक्रियाज में, उनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है। तो शुरू में तो वो बीटा सेल्स इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जब तक कर सकते हैं तब तक वो करते हैं, और शुगर को कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो नई इंसुलिन बना पाते हैं। तो ओबेसिटी अपने कॉम्प्लिकेशंस इंडिपेंडेंटली भी कर सकती है, और डायबिटीज को भी बढ़ा सकती है, डायबिटीज की सीवियरिटी को भी बढ़ा सकती है। तो ओबेसिटी का मैनेजमेंट दो वजहों से इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके जो इंडिपेंडेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कम होते हैं, और डायबिटीज की सीवियरिटी भी कम होती है ओबेसिटी के मैनेजमेंट को करने से। अच्छा, ओबेसिटी जब इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, तो वो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन होते हैं। तो वो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन वो भी अपने आप में नुकसान करते हैं। वो एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। वो जो हार्ट डिजीज हो रही है, जो ब्लॉकेड हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज का, उस ब्लॉकेड के प्रोसेस को वो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन बढ़ा सकते हैं। लेडीज में पीसीओएस कर सकते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी बात है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये एक समान नहीं होता है पूरे शरीर में और सारे ऑर्गन्स के अक्रॉस। तो फैट सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मसल्स में ज्यादा होता है, और मसल्स में ग्लूकोज डिस्पोजल सबसे ज्यादा होता है। तो पैंक्रियाज में इंसुलिन तो उसी हिसाब से बनती है कि मसल्स में ग्लूकोज डिस्पोजल करने के लिए। लेकिन जो फैट सेल्स हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा था नहीं, तो वहां पे हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन विल कॉज हायर एक्शन ऑन द फैट सेल्स। और इंसुलिन का एक्शन जो फैट सेल्स पे होता है वो फैट सेल्स के इनलार्जमेंट का होता है। उसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो और डिपॉजिट होती हैं, तो वो फैट सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो एक तरीके से एक विशस साइकिल बन जाती है। विशस साइकिल का मतलब होता है कि ओबेसिटी कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेज मोर ओबेसिटी। तो इस विशस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और वेट मैनेजमेंट से डायबिटीज रिवर्सल भी हो सकता है। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। हमने एक वीडियो में ये सब बातें पहले डिस्कस करी हुई हैं कि आइडियल वेट कितना होना चाहिए। और आइडियल वेट अगर आपको इतना मालूम पड़ गया, BMI 23 के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर आप देखिए कितने किलो आपका वजन ज्यादा है, और डॉक्टर के साथ बैठ के पूरा डिस्कस करिए कि हम डायबिटीज तो हमारी कंट्रोल होनी ही चाहिए, साथ में हमारा 15 किलो वजन ज्यादा है या 20 किलो वजन ज्यादा है, तो हम ये भी चाहते हैं कि वो भी वजन कम हो जाए। तो आप ऐसी दवाइयां चूज करिए जिसमें वेट लॉस की गुंजाइश भी होती हो।
हमने आपको बताया था कि ऐसी भी दवाएं होती हैं जो वेट गेन करती हैं, तो ऐसे लोगों में जैसे सल्फोनाइल यूरिया मेडिसिन है वो वेट गेन करती हैं, जैसे पायोग्लिटोजॉन है वो वेट गेन करता है, तो वो दवाएं ऐसे लोगों में चूज नहीं करनी चाहिए। और SGLT2 इनिबिटर्स और मेटफॉर्मिन और GLP-1 एगोनिस्ट। तो हमने किसी दिन बताया भी था कि अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज माय ड्रीम प्रेस्क्रिप्शन फॉर एन ओबीज डायबिटिक जिसका वजन उसके आइडियल बॉडी वेट से 30 किलो ज्यादा है और उसको डायबिटीज है और शुगर बढ़ी रहती है, then I will give him 1 shot of Munjaro once in a week and 2 tablets of Sinjardi, 1 morning, 1 evening every day. Sinjardi जो है वो कॉम्बिनेशन है मेटफॉर्मिन का और SGLT2 इनिबिटर का। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन और इससे ऐसी उम्मीद है कि अगर वो पेशेंट साल भर इस कॉम्बिनेशन को ले ले तो उसका करीब 20 से 25 किलो वजन कम हो सकता है। People have lost up to 40 kilograms of weight in up to 2 years with this combination. तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत प्रभावी कॉम्बिनेशन है। तो डॉक्टर से बैठ के आप बात कर लें कि हमको क्या कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, और उससे डायबिटीज का रिवर्सल भी हो सकता है। अगर कोई ओबीस पेशेंट है उसको, क्योंकि अक्सर ओबेसिटी और डायबिटीज जब साथ साथ होते हैं तो ऐसा माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि ओबेसिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट इज ए कॉज ऑफ डायबिटीज। अगर वो खत्म हो जाए तो डायबिटीज भी खत्म हो सकती है। तो उसको खत्म करने की हमारे पास दवाइयां हैं और लाइफस्टाइल तो है ही, वो तो खैर हम हमेशा ही उसकी बात करते हैं। तो आपका वेट कम किया जा सकता है बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। और हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।